बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र भेजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। गुज़िश्ता माह 4 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। तरसीलात ज़र में एक माह में 37.3%, एक साल में 29.8% इजाफा हुआ। 9 माह में 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख डॉलर मौसूल हुए। यूएई से 84 करोड़ 21 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर, अमेरिका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर करार दिया। And we have given the assessment that from current month onward, the inflation will start rising, and but it will be within ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%. गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का गुज़िश्ता माह से महंगाई बढ़ने का एतराफ़। कहा आइंदा माह से अफरात ज़र बढ़ने का खदशा है। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया है उसे भूल नहीं सकते। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने एक माह में रिकॉर्ड तरसीलात भेजी। जून 2025 तक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। हम करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। एक्सचेंज रेट भी मुस्तहकम है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क भी कम हो चुका है। नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। इस पे डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए और फिर इजाज़त दी जाए और ताकि वो यहाँ से कंटेस्ट कर सकें। पहले भी बात हो चुकी है कि उनके लिए रिजर्व सीटें की जाएं। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला कन्वेंशन। कुदरती वसाइल और सरमायाकारी के मौके से मुतालिक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री पेश। स्पीकर अयाज सादिक का कन्वेंशन से खिताब। कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। उनके लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर बहस हो सकती है। अयाज सादिक का ओवरसीज की जमीनों पर कब्जा करने वालों की सजाएं मजीद सख्त करने पर जोर। The resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. कौमी असम्बली में फलस्तीनियों की हिमायत और इजराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर। ऐवान की इजराइल मजालिम की मजम्मत। मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कायदे आजम इजराइल पर पॉलिसी दे चुके हैं, हुकूमत इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर आजम ने तमाम फोरम्स पर इजरायली मजालिम की शदीद मजम्मत की है। फलस्तीन हो या मकबूजा कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती। वजीर कानून का गजा और कश्मीर का मसला कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। फलस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहद हैं। सियासत नहीं होनी चाहिए। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में इजराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की पटिशन की हिमायत की। हमें इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग के बजाय आलमी इकदाम उठाने होंगे। 80 लाख तो हमारे पास उलमाए दीन है जिनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। हम 1.5 अरब मुसलमान अभी भी अबाबिलों का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगी और उनको मारेंगी। यहूदियों की कुल आबादी जितने हमारे पास मौलवी हैं, मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही। सिर्फ बद्दुआएं देने से इजराइल तबाह नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा क्या हम अब भी अबाबीलों के इंतजार में हैं? अगर अबाबीलें आ भी गई हैं तो वो हमें ही मार देंगी। बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने यहूदियों का इंतखाब किया और उनकी मुहिम चलाई।
अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बित करार दे दिया। अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। जैक वॉन बर्गमैन ने कहा, पाकिस्तान में ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त का अमली मुजाहरा देखा है। पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत मुस्लिमा है। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें दो मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगी। दो तरफा शराकतदारी में मादनियात अहम शोबा है। थॉमस रिचर्ड स्वाज़ी भी पाकिस्तान की मेजबानी पर शुक्रगुजार। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी अरकान कांग्रेस के हमरा करतारपुर का दौरा। सिख बरादरी की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वफ्द ने गुरुद्वारा दरबार साहिब का दौरा किया और बाबा गुरु नानक से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया भी देखी। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द को सरोपा भी पहनाया गया। करपान भी पेश की गई है। थॉमस रिचर्ड स्वाज़ी ने कहा, मेले में शिरकत के लिए दिली खुशी हुई। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तानी पुरअमन लोग हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी पाकिस्तान के दावे की तस्दीक कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्द हमले में अफगानिस्तान को दिया गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। 2018 में राफेल गुज़िश्ता माह बलूचिस्तान ट्रेन हमले के M4A1 अमरीका में बनने वाली बाद हमलावरों के पास से बरामद हुई। अमरीकी राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन ग्लासेस कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर ग्रुप्स के हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाक अफगान मामलात में बेहतरी आ रही है। मुस्तकबिल में आला सतह दौरों की मंसूबाबंदी भी की जा रही है। चेयरमैन कायमा कमेटी खारजा अमूर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सादिक खान ने बताया, कलदम TTP की सरपरस्ती का मामला अफगान इंतजामिया के साथ शिद्दत से उठाया गया है। ईरान में जाबाज पाकिस्तानियों की मैयतें लाने पर काम हो रहा है। कल कौन कौन करेगा बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात। वकला की फहरिस्त मुरत्तब। लिस्ट के मुताबिक नियाजुल्लाह नियाजी, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर मुलाकात करेंगे। नईम पंजोता और जहीर अब्बास का नाम भी फहरिस्त में शामिल। फहरिस्त जेल हुक्काम को भिजवा दी गई है। बानी से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई है जो नाम देगी। हमें अमरीकी वफ्द से मुलाकात का किसी ने नहीं बताया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI कह चुके हैं मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अभी कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी इस्तेहकाम कामयाब मुआशी तरक्की की बुनियाद है। मुआशी पॉलिसी एक दिहाई से पहले नतीजा खेज नहीं होती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने 4 साल में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जीरो कर दी थी, लेकिन 2018 में सोची समझी साजिश के तहत तरक्की का सफर रोका गया। मुझे लगता है कि हम इस वबा से जान छुड़ा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस में कोऑर्डिनेशन के साथ प्लान हुआ है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक दिन एक टाइम पे ये ड्राइव शुरू होगी और एक ही दिन खत्म होगी। सियासत इस्तेहकाम कामयाब मुआशी तरक्की की बुनियाद है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का 8 माह में पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने का दावा। कहा, इस बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक ही रोज मुहिम शुरू होगी। कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान इस मर्ज से जान छुड़ा ले और हम अकेले पोलियो ज़दा मुल्क न रह जाएं। वालिदैन से गुजारिश है, इस मिशन में हमारा साथ दें ताकि पाकिस्तान पोलियो फ्री ममालिक में शामिल हो सके। कैनाल्स के खिलाफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़ेह बयान दे चुके हैं। कैनाल्स नहीं बनेगी, हमारा मौक़िफ़ और केस मजबूत है। जो भी सुनेगा वो कैनाल्स मंसूबे को तर्क कर देगा। वज़ीर आला सिंध की सेवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI इख्तिलाफात का शिकार है, लगता नहीं कि वह बातचीत करें। कराची के अमन को खराब करने नहीं दिया जाएगा।
एमक्यूएम सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगी। सदर मुमलिकत ने इजलास में 6 कैनाल्स की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी सच्ची है तो इजलास के मिनट्स पर जवाबी प्रेस रिलीज क्यों नहीं की जा रही? सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सवाल। कहा, पीपल्स पार्टी 17 साल से इक्तदार में है लेकिन एक यूसी में साफ पानी फराहम नहीं कर रही। अली खुर्शीदी ने सदर मुमलिकत का नाम लेकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। पार्टी से इजाजत मिली तो उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत केस दायर करूंगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख का रद्द अमल। कहा, एमक्यूएम ने आज तक बोरी बंद लाशों के सिवा कुछ नहीं दिया। उसके पास 4 साल तक सखर की निजामत रही लेकिन उन्होंने एक गली तक नहीं बनाई। पंजाब हुकूमत ने पानी की तकसीम पर इरसा को मरासला लिख दिया। ज़राए के मुताबिक मरासले में कहा गया, पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को शेर से ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सिंध को सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा तो छुपाया गया। मार्च में इरसा की टेक्निकल मीटिंग में कई फसलों पर अमल नहीं किया गया है। अल कबीर डेवलपर्स के सबसे बड़े और स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट अल कबीर आर्चर्ड में टाउन हाउसिंग डील लॉन्च। डायरेक्टर सेल्स चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा, 5 मरला टाउन हाउसिंग अल कबीर और रिचर्ड में कम आमदन वाले अफराद के लिए 4 साल की आसानी साथ पर 3 मंजिला से फारी बिलास दिए जा रहे हैं। इतनी कम कीमत में घर फराहम करने का सेहरा अल कबीर डेवलपर्स को ही जाता है। बांग्लादेश ने इजरायल के लिए सफर पर फिर पाबंदी आयद कर दी। मुल्की पासपोर्ट पर इजरायल के लिए कारामद न होने की इबारत दोबारा शाया करने की हिदायत। गुज़िश्ता हुकूमत ने बांग्लादेशी पासपोर्ट से ये इबारत खत्म कर दी थी। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बॉलीवुड स्टार्स को भी ना बख्शा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की गाड़ी को बम से उड़ा देने की नई धमकी मौसूल। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकियां में टेक्स्ट में नामालूम शख्स ने कहा कि अदाकार सलमान खान को उनके घर में घुसकर मार दिया जाएगा, हत्ता कि उनकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया जाएगा।